कल तक सरकार कह रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, जहाजों की कतार लगी हुई है। कल तक दावा किया जा रहा था कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल को जब आप सोकर उठे तो खबर शुभ प्रभात वाली नहीं बल्कि महंगाई के करंट वाली थी। जी हां, 1 अप्रैल यानी कि नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 194 से लेकर 218 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई। ये 1 या 2 रुपए का इजाफा नहीं है, सीधा जनता की जेब पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज सवाल उन दावों पर है जो टीवी की हेडलाइंस में चमक रहे थे, जिनमें यह कहा जा रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर महंगाई का ये बोझ क्यों डाल दिया गया? क्या सरकार के दावे सिर्फ कागजी थे? और कमर्शियल सिलेंडर में हुई ये बढ़ोतरी आप पर क्या असर डालने वाली है? क्या आने वाले समय में घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बड़े भरोसे के साथ ये कहा था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों ने सारे दावों की हवा निकाल दी। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इसके लिए भले ही सरकार कुछ हद तक कालाबाजारी को दोष दे, लेकिन 218 रुपए की ये बढ़ोतरी बता रही है कि सप्लाई चेन में दरारें गहरी हैं। पिछले 4 महीने में 5वीं बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इसकी लिस्ट लंबी है। जनवरी में 111 की बढ़ोतरी की गई, फरवरी में 49 रुपए की बढ़ोतरी हुई, मार्च में 28 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, 7 मार्च को 114.5 की बढ़ोतरी और एक बार फिर से 218 की बढ़ोतरी अब कर दी गई है। सबसे बड़ा झटका है, अक्सर लोग सोचते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है तो हमें क्या, लेकिन रुक जाइए। आप जो बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, जो पैक्ड फूड खरीदते हैं या फिर जो ढाबे पर चाय पीते हैं, यहाँ इन्हीं नीले सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब रेस्टोरेंट मालिक इस बोझ को खुद तो नहीं उठाएंगे, सीधा आपकी प्लेट पर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अब आपका बाहर खाना महंगा होने वाला है। रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। मिठाई की दुकानें, बेकरी, छोटी इंडस्ट्रीज जो इस गैस पर निर्भर हैं, उनकी लागत बढ़ेगी। यानी कि घुमा फिराकर पैसा आपकी जेब से ही जाने वाला है। लेकिन इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने क्या कहा है, आपके लिए वो भी जानना जरूरी है। अब सरकार का पक्ष आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि कमर्शियल गैस की कीमतें उनके हाथ में है ही नहीं, ये मार्केट तय करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव माना जा रहा है। दुनिया की 20 से 30% एलपीजी सप्लाई इसी रास्ते से आती है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है, जो सही भी है। लंबे समय से ये माना जा रहा था कि सप्लाई चेन टूट रही है, देश में गैस का संकट दिख रहा है। फिर क्यों सरकार ये बार बार कहती रही कि कोई संकट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है? अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें ये बता रही थी कि गैस का संकट बड़ा है। फिर क्यों सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की? लेकिन यहाँ पे एक डराने वाला आंकड़ा ये भी है कि सरकार कह रही है कि ऑयल कंपनियां अभी भी घरेलू सिलेंडर यानी कि डोमेस्टिक सिलेंडर पर 380 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान सह रही है। अनुमान है कि मई के अंत तक ये घाटा 40,484 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या सरकार इस घाटे को हमेशा सहेगी? यही वो सवाल है जो आज सरकार की नीति और बाजार की स्थिति को समझने वालों को परेशान कर रहा है। 7 मार्च को पहले ही घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। अब कमर्शियल सिलेंडर में ये बढ़ोतरी एक इशारा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो घरेलू रसोई गैस भी महंगी होना तय है। सरकार के दावे राहत के हैं, लेकिन हकीकत महंगाई की तरफ इशारा कर रही है। लोग लंबी लंबी लाइनों में लग के परेशान हो रखे हैं और बार बार ये कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, और अगर मिल रहे हैं तो भारी भरकम रकम उसके लिए वसूली जा रही है। खैर, आप इस बढ़ोतरी के बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा होगा? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।